क्या हुआ कि मम्मी का क्या है ना कि अभी नॉर्मली वो कुछ खा रही है तो उसकी बॉडी में वो लग नहीं रहा है, वो वीक हाँ फील कर रही है इस तरीके से। तो मैंने कहा कि दूधनारी तो हम लोगों ने भी करा है, मम्मा का भी करा देते एक बार। तो मम्मी सॉरी, गलती से आप म्यूट हो गए। इट्स वापस ओके। से एक बार बताइए अच्छे से। या तो उन्होंने मदर के बारे में बताया कि वो मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, खट्टा मत खाओ, गेहूं अभी अनाज छोड़ो, मॉर्निंग में कुछ राजमा वगैरह, सॉरी ये रागी वगैरह खाओ, दोपहर में राइस लो, इवनिंग में फ्रूट्स, नाइट में कुछ हल्का करके। तो उन्होंने पूरा मतलब बता दिया कि आपको इवन खाना क्या क्या है, इवन उन्होंने ये भी बताया, प्लस बताया कि आपको किस तरह के माहौल में रहना है, दैट यू आर डूइंग ओवर थिंकिंग नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाला भी नहीं है। तो बी इन टच विद आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, उन्होंने ये भी बोला। और मतलब एक होता है ना कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा ना, इवन डॉक्टर ये भी बता देते हैं। और हमारे वो जो नारी परीक्षण में जो बताते हैं कि आपका पित्त दोष वगैरह कैसा है, सारा कुछ दूध नारी में बता दिया जाता है। इट्स लाइक मतलब आपका डे टू डे लाइफ कैसा होना चाहिए, आपको एक्सरसाइजेस कितने करने चाहिए, मतलब क्या खाना है क्या पीना है, सोचना क्या है आपको, सब कुछ मीन्स इट्स लाइक अ पैकेज। लाइक हम लोग किसी डॉक्टर को विजिट करते हैं तो हमारा हेल्थ ये क्या बोलते हैं, हमारे डाइटिशियन कोई और होते हैं, स्टमक के कोई और डॉक्टर होते हैं, फिर हमारे बोन्स की कोई ये वेन्स के कोई और डॉक्टर होते हैं। बट जो दूध नारी के होते हैं उन्हें सारा एक बार में जस्ट ऐसे बोलते हैं, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए, और जैसे लगता है कि क्या मुझे तो कुछ पता नहीं चला, आपको सब कुछ कैसे पता चल गया कि मतलब मेरा ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ मेरा शुगर लेवल हाई है, मेरा बीपी हाई है, एंजाइटी ज़्यादा है, तुम्हारा स्लीपिंग साइकिल सही नहीं है। इवन उनको ये भी पता चल जाता है कि लाइक मैं अपना बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ लाइक पीरियड्स में इश्यूज है, मुझे लगता है इट्स कम्स ऑन टाइम एंड इट्स गोज। बट उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि नो, तुम्हें प्रॉब्लम है, और तुम्हें क्या बोलते हैं उसको, एलर्जी भी होता है। तो मैं बोली मुझे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम दवा लो, मैं आपको दवा भी दिखा दूंगी अगर आप बोलोगे तो। तो उन्होंने कहा कि दवा वगैरह लो, उसके बाद फिर मैं सोची मुझे तो ऐसा फील हुआ ही नहीं है, गुरुजी क्या है बिना मतलब का मैं करा ली। और क्या हुआ कि मैं 1 मंथ दवा नहीं ली, मुझे एक थोड़ा सा बिलीव नहीं आया, मैं सोची कि ऐसे ही बोल दी, उनको ऐसा लगा होगा। ओके, तो मैं मेडिसिन ली नहीं। बट नेक्स्ट जब मेरा साइकिल आया, सो मुझे फील हुआ ऐसा कि नो, इट इट इज। फिर मैं 2 दिन बाद जाके मेडिसिन सारा ली, और आई एम टेक इट ऑन टाइम। और जैसे सब बोलते हैं कि तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तुम तो ठीक ही दिख रही, तुम्हारा किडनी लीवर तो ठीक है, तो फिर ये क्या दवाएं खाती हो। तो मैं बोलती मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि दवाएं क्या है, पर अगर आप अपना दूध नारी कराओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दवाएं मैं क्यों खा रही हूँ। बिकॉज इतने सारे एक एक मेडिसिन के पीछे इतने सारे लॉजिक है, इतने सारे साइंटिफिक कॉज छुपे हैं कि मैं कैसे, उतना मैं नहीं बता सकती, उतना मैं कन्विंस कर ही नहीं सकती किसी को। दैट्स वाई मैं यही बोलती हूँ कि मेरे को ज़रूरत है इसकी। सिर्फ बीमार दिखने से कोई बीमार नहीं होता है, उसकी पहले भी बहुत तैयारी होती है बीमारी से बचने की। तो ऐसा ही है। और जो मेरी सिस्टर है, उनका तो बोलिए तो वो वंस अ मंथ करवा ही लेती है, बिकॉज उनके हेल्थ इश्यूज थोड़े अप्स एंड डाउन वाले चलते हैं। तो हमेशा वो उसको ये खाओ ये अवॉइड करो, हमेशा मतलब एक फिक्स नहीं है कि तुमको जो बता दिया वही है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। एंड हाँ, छोटे बच्चे हैं मेरे घर में, तो उनका भी करवाया है, तो उनका भी पता चल जाता है कि इसका बोन का प्रॉब्लम आने वाला है, ये इसका है ना वेन में प्रॉब्लम आने वाला है, इसको मतलब साइक्लिंग कराओ, इसको सूर्य नमस्कार ज्यादा करवाओ। लाइक ही टीचेस एवरीथिंग कि एक्सरसाइजेज ही तुम्हें क्या लेना है। मैं जैसे क्या पद्म साधना, फिर सुदर्शन क्रिया, चैंटिंग ये मेरा रहता था। पर जब उन्होंने मेरा कंसल्टेंसी लिया था, बोला कि तुम मेडिटेशन 2 टाइम करो, चैंटिंग जितना बार कर सकती हो दिन में उतने बार करो, बिकॉज तुम्हारा ओवर थिंकिंग बहुत है, नेगेटिव नहीं है बट ज्यादा है। तो उसको एक चैंट में ले आओगी तो ज्यादा सही होगा। सो एट लास्ट टाइम सेइंग, फाइनली आई एम जस्ट सेइंग दैट वो सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि व्हाट्स द इशू इज गोइंग इनसाइड यू, वो ये भी बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या आने वाले हैं, या फिर आप कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको आप नहीं जान रहे हो। और लाइक आपको और कैसे लाइफस्टाइल लेना चाहिए जो आप सही फील करोगे, कैसे सराउंडिंग में रहो, अगर आप स्टूडेंट हो तो किस तरीके से स्टडी करो, हाउसवाइफ हो तो किस तरीके से अपने लाइक काम को मैनेज करो, एक्सरसाइजेज, मेडिसिन वगैरह को। सो
its process is fantastic. You know, like how it's a totally magic. Doctor is somewhere else, I'm somewhere else, and yeah, it's गूज done. बम्स, एब्सोल्युटली गूज बम्स, बहुत जबरदस्त। देखो कितना आपने बताया कि जो बीमारी आने वाले टाइम में हो सकती है, जो कुछ सिम्टम्स आने वाले टाइम में हो सकते हैं, वो पहले ही प्रेडिक्ट करके बता दिया। मैंने ये कहा ना भैया वाकई कि मुझे बहुत मुझे भी नहीं पता था कि मतलब मेरे भी कुछ लाइक इन्फेक्शन टाइप इश्यूज है, बट उन्होंने कहा नो तुम्हारा है। मैं बोली ऐसे कैसे हो सकता है आप, मतलब मैं उनको बोली नहीं, बट मैं सोची, फिर मैं मेडिसिन डिले करके ली, तो जैसे मुझे रियलाइज हो कि हाँ ऐसा है, तब मैं मेडिसिन लिए उनको टेक्स्ट की कि अर्लियर आई जस्ट डाउट दैट इट्स ट्रू और नॉट, बट राइट नाउ आई फेल्ट इट एंड वेंट टू टेक मेडिसिन। इट्स ऑल गुरु ग्रेस, इट्स ऑल गुरुदेव्स ब्लेसिंग्स की ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको ये फीडबैक बहुत अच्छा लगा होगा, ये दूत नाड़ी की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी अगर दूत नाड़ी चेकअप कराना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, बड़ा आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स दिख रहे होंगे आपको। एक लिंक है रजिस्ट्रेशन लिंक, जहाँ पे आपको अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें डालनी है। 3-4 सेकंड वेट करना है जब तक आपका फाइनल रिसिप्ट नहीं आ जाए, और आपका दूत नाड़ी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। इसका एक रिसिप्ट आपको मिलेगा लास्ट स्क्रीनशॉट में, और एक आपको मिलेगा ईमेल में। अब वो रिसिप्ट को क्या करना है, जो दूसरा लिंक है वो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूसरा लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसमें जाके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद, मतलब डालने के बाद शुद्ध भाषा हिंदी में, आपको उसमें अपना नाम लिखना है या पेशेंट का नाम लिखना है जो दिखवाना चाहते हैं, विथ एज एंड मोबाइल नंबर। वहाँ से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, और 24 घंटे के अंदर आपको डॉक्टर का व्हाट्सएप आ जाता है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 24 घंटे के अंदर आपको डॉक्टर का व्हाट्सएप ज़रूर आता है, जिसमें वो टाइम और डेट बताते हैं कि इस तारीख को इस समय आपका दूध नाड़ी कंसल्टेशन फिक्स हुआ है। उस टाइम में वो आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं, आपका दूध नाड़ी कंसल्टेशन होता है। देखो दूध नाड़ी कंसल्टेशन हो गया, लेकिन जब तक आप दवाई नहीं लोगे तब तक पूरा कंप्लीट कैसे होगा। तो आपको दवाई लेने के लिए श्री श्री तत्वा का जो लिंक है वो भी मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में डालता रहता हूँ कंटिन्यूस बेसिस पे। उसके थ्रू जाके आप दवाइयाँ ज़रूर लें अगर आप पूरी तरह क्योर होना चाहते हैं। और श्री श्री तत्वा से जब आप शॉप कर रहे हैं दवाइयाँ, तो आप सत्वा टॉक्स कोड यूज़ कीजिए, उससे हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है, और आपको डिस्काउंट मिल जाता है बहुत अच्छा उन मेडिसिन पे। तो आई होप आप अपना दूध नाड़ी चेकअप कराएंगे, और अपना फीडबैक जो भी है हमें वापस बताएंगे आके। एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे अभिषेक भैया दूध नाड़ी है क्या, थोड़ा बताओ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी वीडियो डाला हुआ है, जिसमें मैंने दूध नाड़ी को एक्सप्लेन किया है। कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं इंटरनेट पे जिसमें दूध नाड़ी के बारे में डेप्थ में बताया है। सत्वा टॉक्स चैनल पे ही वो वीडियोस है, आप जाके देखिए, एंजॉय कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच।